हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वांगशन लवर्स। तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ फिर से वांगशन फैन फिक्शन डार्क नाइट का नेक्स्ट पार्ट। आई होप कि ये स्टोरी आप लोगों को पसंद आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ओके, तो चलिए फिर पार्ट शुरू करते हैं। इससे पहले वाले चैप्टर में हमने देखा था कि जो वांगजी था वो अपने फ्रेंड के साथ बात कर रहा था। उसने बहुत ड्रिंक कर ली थी और वो बहुत सारी चीज़ें बोलता है कि वो वीइंग के साथ बस प्यार का नाटक कर रहा था ताकि वो उसे हर्ट कर सके। जब वीइंग पूरी तरह से वांगजी के पैर में गिर जाए तब वो उसे हर्ट करे और उसे कहे कि वो बस नाटक कर रहा था और वीइंग पूरी तरह से टूट जाएगा। वांगजी ये सब बकवास कर रहा था और वो जैसे ही अपने फ्रेंड्स के साथ वहीं पर सोने वाला था, जो टेंट वगैरह थे वहाँ पर, क्योंकि मज़ा आ रहा है ऐसे पहाड़ों में टेंट लगा के सोने में, कैंपिंग में मज़ा आता है। एंड वहाँ पर सब कुछ इंतज़ाम जो है ना कर दिए गए थे, जिस वजह से और वांगजी जो वॉशरूम करने के लिए साइड में आता है तब उसकी नज़र पड़ती है एक इंसान पर, जो कि कोई और नहीं वीजिंग था। वीजिंग वहाँ पर खड़ा हुआ था। बारिश होना शुरू हो गई थी, बारिश बहुत तेज़ हो रही थी धीरे धीरे करके और वीजिंग बस देख रहा था शॉकिंग आइज से वांगजी को। वीजिंग अपना फेस एकदम टर्न कर लेता है और वो वहाँ से चलना शुरू कर देता है। वीजिंग बिना कुछ कहे वांगजी से बस चल रहा था। वो समझने की हालत में नहीं था। जो वांगजी ने कहा वो वीजिंग ने सब सुना और उसे जानने के बाद वीजिंग की हालत नहीं थी कि वो ठीक से खड़ा भी रह सके। वीजिंग लड़खड़ा रहा था और बस वो चलते जा रहा था। वीजिंग ऐसे चल रहा था जैसे एक बेजान लाश चलती है। वीजिंग सेम वैसे ही था। उसने कभी नहीं सोचा था कि वांगजी उसके साथ ऐसा कर देगा। उसने तो प्यार किया था ना, और वांगजी ने उसे धोखा दे दिया। उससे बदला लेने के लिए उसने किया क्या था कि वांगजी ये सब कर रहा है। वीजिंग बस चल रहा था। उसके पास कहने के लिए वर्ड नहीं थे कि कोई इंसान बदला लेने के लिए इस हद तक गिर सकता है। वीजिंग वीजिंग ने न जाने कितने सपने सजाए थे वांगजी के साथ, बट एक झटके में सब कुछ तबाह कर दिया वांगजी ने। वीजिंग चल रहा था। वीजिंग को कोई सुध नहीं थी कि वो कैसे चल रहा है कैसे नहीं चल रहा, उसके नीचे पैरों के क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा। वीजिंग चलते जा रहा था, तभी वो लड़खड़ा कर गिर जाता है और वीजिंग के हाथों पर चोट लग जाती है। वीजिंग बस अपने आप को कैसे तैसे संभालता है और वो होटल की ओर जाना शुरू कर देता है। वीजिंग होटल के सामने आकर रुक जाता है और बस देखने लगता है। हाँ, वीजिंग वीजिंग को ऐसा लग रहा था जैसे वो सांस नहीं ले पाएगा। वीजिंग को बहुत बेचैनी हो रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वीजिंग के अंदर से कोई हिस्सा निकाल कर बाहर कर दिया गया हो। कितने कितने मज़े से वांगजी बोल रहा था ना। उसे छोड़ देगा, बट वीजिंग का क्या, वो प्यार करने लगा है। उसके लिए ईजी नहीं है ये, उसे छोड़ देना। वीजिंग याद करता है वांगजी की बातें, वांगजी का उसके पास आना, उसे किस करना, उसे टच करना, उसके लिए गिफ्ट लेकर आना, उसके लिए लड़ना, हर एक चीज़ वो याद करता है। और जितना वो याद करता है उतना ही उसका दिल दुखता है। वीजिंग को दर्द हो रहा था उसके दिल के अंदर। वीजिंग वीजिंग सोच नहीं पा रहा था वो क्या करे। एंड तभी वीजिंग को अपना फ्रेंड नेहोसेंग बाहर आते हुए दिखता है और जब वीजिंग ये दिखता है वो तुरंत ही टर्न कर जाता है और वहाँ से फिर से वापस और जाने लगता है। वीजिंग एक ट्री के पीछे आकर छुप जाता है और अपने माउथ पर हाथ रख लेता है और रोने लगता है। सिसक सिसक कर रो रहा था वो, ताकि किसी को उसकी आवाज़ तक सुनाई न दे। वीजिंग को आज आज फिर से अपने माँ बाबा की याद आती है। वीजिंग वीजिंग टूट गया था। उसे उसे कोई चाहिए था इस टाइम पर जो उसके पास हो, जो उसे कंसोल कर सके और उसे इस वक्त बता सके कि उसके लिए क्या सही है और क्या गलत है। वीजिंग बस खड़ा हुआ था और अपने आप को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था। वहीं नेहोसेंग चारों तरफ देखता है और बोलता है, ये वीजिंग कहाँ गया, वो आया क्यों नहीं? उसने कहा था कि वो वांगजी से मिलकर आ रहा है क्योंकि उसे बात करनी है, क्योंकि मैडम लैन का कॉल आया था और उन्हें वांगजी से बात करनी है। वांगजी उनका परफेक्ट नहीं कर रहा, इसीलिए वीजिंग वो जा रहा था वांगजी से बात कराने के लिए, क्योंकि मैडम लैन कुछ बात करना चाहती थी वांगजी से। इसीलिए हम देखते हैं यहाँ पर जो वीजिंग था उसे वीजिंग कैसे तैसे करके अपने आप को संभालता है, अपने आंसुओं को साफ करता है और उसके बाद वो फिर से निकल जाता है बाहर की ओर। वीजिंग आता है और बोलता है, निहोसेंग। निहोसेंग बोलता, वी तो तुम भीग गए? वीजिंग बोलता, हाँ, क्योंकि निहोसेंग अम्ब्रेला लेकर आया था। निहोसेंग तुरंत ही वीजिंग के पास करता और बोलता, इधर आओ। एंड वो बोलता, वी वीजिंग बोलता, हाँ। तो बोलते, तुम्हारी आंखें रेड क्यों है? वीजिंग बोलता, नहीं वो मेरी आंखें बारिश की वजह से हो गई होंगी। निहोसेंग बोलता, ओह ठीक है चल। इसके बाद वो वीजिंग को अंदर लेकर आता है। वीजिंग बोलता, मैं आता हूँ। वो बोलता, हाँ हाँ ठीक है। वीजिंग अपने कपड़े लेता है, वॉशरूम में जल्दी से चला जाता है क्योंकि उसे उसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। वीजिंग तुरंत ही अंदर आता है, डोर बंद करता है और शावर ऑन करता है और वो नीचे फ्लोर पर गिर जाता है। और बस एकदम नीचे गिरने के बाद
वो अपने आप को हग कर लेता है और अपने मौत पर हाथ रख के बहुत बुरी तरह से रोता है, बिना आवाज़ के रोता है। विजिंग के पास क्या है करने के लिए? नथिंग। विजिंग ऐसे ही वहाँ पर लेटा रहता है और हर एक चीज़ वांग जी की याद करता है। कैसे वांग जी उसके क्लोज आता था, कैसे उसे किस किया करता था, और, और उस दिन वांग जी कितना क्लोज आ गया था। वांग जी विजिंग के ट्राउज़र ओपन कर रहा था, उसे किस कर रहा था बेली पे, हर जगह। विजिंग ने अपने आप को पूरी तरह से वांग जी को सौंप दिया था, एक तरह से। अब वो शायद ही कभी किसी और को पसंद कर पाएगा। उसे उसे इतना ज़्यादा डिस्गस्टिंग फ़ील हो रहा था आज अपने आप से। कैसे कैसे वो एक इंसान को, ऐसे इंसान को जो जो उससे प्यार नहीं करता, उससे नफ़रत करता है, उसे टच करने दे सकता है। विजिंग को अपने आप से नफ़रत हो रही थी। विजिंग अपनी बॉडी पर स्क्रैच करने लगता बुरी तरह से। उसे उसे वांगजी का टच फ़ील हो रहा था, जो कि इस वक्त उसे डिस्गस्टिंग फ़ील करा रहा था। विजिंग अपनी बॉडी को नोच रहा था बुरी तरह से और नाखूनों के निशान बन रहे थे। कुछ टाइम के बाद विजिंग ऐसे ही रोता रहता है एंड हम अंदर का सीन देखते हैं। रूम के अंदर जो निहुसैंग था वो देखता है शाओ शिंग चैन जो है ना वो एक बुक को रीड कर रहा था। तभी निहुसैंग बोलता है ये विजिंग आया क्यों नहीं? शाओ शिंग चैन बोलता क्या हुआ? निहुसैंग बोलता है ये विजिंग को अंदर गए हुए काफ़ी टाइम हो गया, अभी तक क्या तबीयत तो खराब नहीं होगी उसकी? इसके तुरंत ही बाद जो निहुसैंग और शाओ शिंग चैन थे डोर के पास आते हैं, डोर पे नॉक करने लगते हैं एंड हम देखते हैं विजिंग को। विजिंग की आंखें ओपन थी, उसे बस आंसू बह रहे थे और ऊपर शावर का पानी विजिंग पर गिर रहा था। और जैसे ही वो ये सब नॉकिंग की आवाज़ सुनता है, विजिंग उठ जाता है और बोलता है मैं मैं यहाँ से जाने के बाद बहुत दूर चला जाऊँगा इन सब लोगों से, बहुत दूर चला जाऊँगा, बहुत दूर चला जाऊँगा। विजिंग बस उठता है, अपने आप को संभालता है और उसके बाद वो जो कपड़े थे अपने देखता है, वो साइड में गिरे हुए थे डोर के पास ही। विजिंग उन्हें उठाता है और वो अपने कपड़े निकालता है और बस नॉर्मली बात ले लेता है। इसके बाद वो कपड़े पहनता है और वो डोर ओपन करता है और बोलते विजिंग क्या कर रहे थे तुम इतनी देर? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? विजिंग बता हाँ मेरी तबीयत ठीक है, मुझे सोना है। वो बोलते हाँ। इसके बाद तुरंत ही वो बेड पर जाता है और जो एक कॉर्नर था वहाँ पर जाके सो जाता है। विजिंग बस अपने आप को कवर कर लेता है। इसके बाद वो दोनों भी देखते हैं और बोलते हैं चलो हम भी सो जाते हैं। देन वो भी अपनी ब्लैंकेट वगैरह ले लेते हैं, लाइट्स ऑफ करते हैं और सो जाते हैं। बट विजिंग की आंखों में नींद कहाँ थी? विजिंग उसकी आंखों की तो नींद उड़ चुकी थी, बट उसने अपनी आंखें बंद की हुई थी। बंद आंखों से भी उसकी आंखों से जो है ना आंसू गिर रहे थे। विजिंग बस अपने तकियों को हक करके रोता रहता है, पूरी रात रोता रहता है और उसे पता भी नहीं चलता कि वो रोते रोते कब सो गया। अब हम देखते हैं वांग जी को। वांग जी जब उसने विजिंग को देखा तब वो बोलता हाँ यहाँ क्या क्या विजिंग था? सच में था? अरे नहीं, वो यहाँ पे क्या होगा? मस्त आराम से रूम में सो रहा होगा। इडियट, बकवास। एंड वांग जी फिर जो उसे वॉशरूम वगैरह करना था वो करता है और वापस से अपने जो टेंट था वहाँ पर आ जाता है। जो उसका फ्रेंड था शुयांग बोलता वांग जी इस टेंट में। वांग जी बोलता आ रहा हूँ। एंड इसके बाद वो चला जाता है और वहाँ जाकर गिर जाता है और सो जाता है। हम देखते हैं नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन। मॉर्निंग हो चुकी थी एंड जो शाओ शिंगचन था वो भी उठ जाता है, निहुसैंग भी उठ जाता है एंड वो लोग रेडी होने लगते हैं। एंड फिर जो निहुसैंग था वो आता है, शाओ शिंगचन बात ले रहा था, तुरंत ही आता है और वो बोलता है वी विजिंग। एंड विजिंग की जैसे वो बॉडी को टच करता है वो बोलता है वी तुम्हारी बॉडी फीवर, ओ माय गॉड। एंड वो तुरंत ही चेक करने लगता है, विजिंग के ऊपर से ब्लैंकेट हटाता है तो पूरी तरह से जो बोल सकते हैं तकिया था वो गीला हो चुका था, पूरा तकिया गीला हो गया था। और वो बोलते ये क्या हो रहा है विजिंग को? वो चेक करते तो विजिंग की बॉडी तप रही थी आग में बिल्कुल। एंड तुरंत ही जो शाओ शिंगचन था वो भी वॉशरूम से बाहर आता है और बोलता निहुसैंग बोलता है विजिंग को फीवर हो गया है, देखो इसकी बॉडी कितनी गर्म हो गई है। एंड तुरंत ही वो लोग आते हैं, विजिंग के पास चेक करते हैं और बोलते हैं हाँ oh माय गॉड, अब हम क्या करें? मेडिसिन, हाँ रुको। एंड वो तुरंत ही जो है ना अपना जो बैग था उसे ओपन करता है और उसमें से जो मेडिसिन थी वो निकालता है और बोलता हाँ ये आइस ओपन नहीं कर रहा। एंड वो लोग विजिंग को उठाने लगते हैं बट विजिंग जो है ना रोने की वजह से इतना ज़्यादा स्ट्रेस आउट हो गया था कि उसे बहुत हाई फीवर हो गया था। एंड वो लोग बोलते हैं अब क्या करें, ये तो मेडिसिन भी नहीं ले पाएगा। उसे वो उठाने की कोशिश करते हैं, वो बोलते हैं नहीं अब क्या करें। तो जो नी हुसैन था वो बोलता है मैं रिसेप्शन पर चेक करके आता हूँ, कोई डॉक्टर। वो बोलते हैं हाँ हाँ ठीक है। इसके बाद तुरंत ही जो आता है वहाँ पर नी हुसैन और पूछता है तो वो बोलते हैं जी सर ठीक है, हम भेजते हैं। कुछ ही टाइम के बाद रूम के अंदर डॉक्टर आता है एंड वो चेक करता है
इनको चेक करने के बाद बोलता है इन्हें हाई फीवर हो गया है, एक काम करिए आप इन्हें ये मेडिसिन दे दीजिए, एक काम करिए ऐसे तो ये लेंगे नहीं क्योंकि ये बेहोश हो गए हैं, इन्हें जो है ना वो बारीक पीस कर और वाटर के साथ मिक्स करके पिला दीजिए। ये सुनने के बाद जो हनी हुसैन था वो बोलता है ओके ठीक है, एंड डॉक्टर को मेडिसिन वगैरह दे के वहाँ से इंजेक्शन वगैरह लगा के चला जाता है। डॉक्टर के जाने के बाद जो हनी हुसैन था वो बोलता है मैं मेडिसिन देता हूँ इन्हें, वो बोलता है हाँ, एंड इसके बाद वो स्पून लेके आते हैं और जो बोल सकते हैं टैबलेट थी उसे तोड़ा जाता है छोटे छोटे, एंड उसे पीस कर फिर वाटर के साथ मिक्स करके वियिंग के माउथ में डाला जाता है चम्मच से, एंड वियिंग जो है ना वो पी लेता है। उसके बाद उसे पानी पिलाया जाता है, एंड जो गर्म बोल सकते हैं पानी की पट्टियाँ थी ठंडी की उसके सर पे वो की जा रही थी। हम दूसरी ओर कुछ देर के बाद देखते हैं जो शाओशिंगटन था वो बोलता है हमने तो उन्हें तो बताया नहीं, वो अभी तक नहीं आए। नी हुसैन बोलता है अब क्या करें, मैं जाऊँ? तो शाओशिंगटन बोलता है ठीक है एक काम करो, तुम उन्हें जाके लेके आओ। फिर वो बोलता है कि हम रात को तो आ गए थे, बट नी हुसैन बोलता है कोई बात नहीं मैं फिर भी चला जाता हूँ। शाओशिंगटन बोलता है ओके ठीक है। एंड हम दूसरी ओर वांग जी और उन सबको देखते हैं, वो टेंट में सो रहे थे आराम से घोड़े बेच के, उन्हें कोई परवाह ही नहीं थी। वांग जी उठता है और अपना सर रब करता है और बोलता है हाँ कितना सर दर्द कर रहा है मेरा, कितनी पी ली थी यार। एंड वो देखता है तो पास में ही जो शुयांग था वो भी, और जो उसका फ्रेंड था सोंगलैन वो भी सोया हुआ था। वांग जी ये देखकर बोलता है देखो इन निकम्मों को, हाँ कैसे घोड़े बेच के सो रहे हैं। वांग जी उनके बम पर किक करता है, बोलता उठो दोनों के दोनों उठो। एंड वो बोलते हैं हाँ वांग जी सोने देना यार। वांग जी बोलता है शट अप, उठो, घूमने के लिए आए या सोने के लिए? वो बोलते हैं हाँ ठीक है ठीक है। एंड वो लोग उठने लगते हैं, सर पकड़ लेते हैं क्योंकि ड्रिंक बहुत ज़्यादा हो गई थी। वांग जी बोलता सच में यार सर दर्द कर रहा है, होटल रूम जाके लगता है लेमन जूस पीना पड़ेगा। वो बोलते हाँ सही कहा। एंड वो सर पकड़ के बाहर निकलते हैं एक एक करके, एंड बाहर का मौसम देखते हैं। बाहर का मौसम बहुत सुंदर हो गया था, बारिश की वजह से चारों तरफ एक तो पेड़ वगैरह गीले हो गए थे, ऊपर से जो मिट्टी की खुशबू आ रही थी वो अलग थी। बहुत अच्छा मौसम था। वांग जी बोलता यार मौसम तो अच्छा है। वो बोलते हाँ सही कहा। एंड देखो अभी भी बादल है। वो बोलते हाँ सही कहा, पहाड़ है यार, ऊपरी इलाकों पर बारिश अक्सर होती रहती है और यहाँ तो ऐसा 24 घंटा चलता रहता है। वांग जी बोलता हाँ सही कहा। इसके बाद वो लोग बोलते हैं कि अब क्या करें? वांग जी बोलता कुछ नहीं, अपना सामान देख लो थोड़ा बहुत है तो चले। उसके बाद वो बोलता हाँ चल ठीक है। एंड जो उनका नॉर्मल कुछ क्लॉथ वगैरह जो उन्होंने निकाल दिए थे रात को वो ले लेते हैं, एंड वो लोग चलने लगते हैं। वांग जी चल रहा था और अपना सर पकड़े हुए था, तो ये बोलता यार मुझे रात का कुछ भी याद नहीं आ रहा। ये सुनकर वो बोलते हाँ मुझे भी नहीं आ रहा। ये सुन के जो हमारा शुयांग था वो बोलता हाँ सही कहा, अब क्या करें? मुझे बोलता कुछ नहीं, चल यार सर दर्द कर रहा है, होटल चलते हैं, जाके फ्रेश होना है और उसके बाद देखना भी तो है कहाँ जाना है। वो बोलते हाँ सही कहा चल। और इसके बाद वो लोग वहाँ से जाने लगते हैं, तभी रास्ते में भागते हुए जो नी हुसैन था वो आता है और बोलता है हाँ वांग जी का। ये सुनने के बाद वांग जी बोलता है नी हुसैन तुम क्या क्या कर रहे हो यहाँ पे? नी हुसैन बोलता है मैं मैं वो बताने के लिए आया था कि विंग को फीवर हो गया है बहुत ज़्यादा, वो बहुत बुरी तरह से उसे फीवर हो गया है। ये सुन के वांग जी बोलता व्हाट फीवर हो गया? वो बोलते हाँ। वांग जी तुरंत ही वहाँ से भागना शुरू कर देता है। शू यांग देखता है बोलता हाँ ये भाग क्यों रहा है ऐसे। हम देखते हैं कुछ टाइम के बाद जो शुयांग था वो पहुंच जाता है। वांग जी पहले पहुंच गया था, वो जल्दी से डोर ओपन करता है, अंदर आता है, बोलता है विजिंग विजिंग। एंड जो बोल सकते हैं शाओशिंगटन था वो विजिंग के सर पर जो ठंडा पानी था उसकी पट्टियाँ कर रहा था, वो भी देखता है। वांग जी तुरंत आता है, बोलता है विजिंग को क्या हुआ? वो शाओशिंगटन बोलता है कि विजिंग को हाई फीवर हो गया है, इसकी बॉडी बर्न कर रही है। वांग जी तुरंत ही विजिंग के सर पर चेक करता है तो हाँ उसका सर एकदम बर्न कर रहा था। और ये देख के वो बोलता है गॉड, इससे डॉक्टर को बोलते हाँ हमने चेक करवा लिया है। नहीं हुसैन बोलता है हाँ डॉक्टर चेक करके गए हैं, उन्होंने कहा है कि बीजिंग को हाई फीवर हो गया है, इसीलिए मेडिसिन वगैरह देने के लिए कहा है और ये गर्म आई मीन ठंडे पानी की पट्टियाँ करने के लिए कहा है ताकि जो फीवर है वो जल्दी उतर जाए। वांग जी बोलता है ओके ठीक है। एंड वांग जी बोलता है इसे फीवर हो गया कैसे गया? बोलते पता नहीं, वो बीजिंग बाहर गया था, वो एक्चुअली कल फ़ोन आ गया था तुम्हारी मम्मा का नाइट को, उन्होंने कहा तुमसे बात करनी है तो इसीलिए बीजिंग बाहर चला गया था। वांग जी बोलता व्हाट, बीजिंग बाहर चला गया था कि क्या? एंड वांग जी याद करता है, वो बोलता है क्या क्या उसने नहीं। वांग जी याद करता है और बोलता है वो सच सच में विजिंग था, मुझे लगा था, बट विजिंग वहाँ पर क्या कर रहा होगा? सच में दिमाग खराब हो रहा है मेरा, इसे किसने कहा था? उठने दो, इसे अच्छे से डांट लगाने वाला हूँ मैं। इसके बाद जो साउथ इंजन था वो बोलता है अब जाइए आप रूम के अंदर फ्रेश हो जाइए, मैं विजिंग का ख्याल रखता हूँ। नहीं हुसैन भी बोलता है हाँ हम ख्याल रखते हैं विजिंग का। इसके बाद जो उधर वो लोग थे यानी कि सोंगलैन एंड वांग जी और इसके बाद शुयांग रूम में आते हैं, और जो सोंगलैन था वो पहले बात लेने के चला जाता है, वांग जी बैठ जाता है और वो याद करता है, बोलता है गॉड मैंने क्या कर दिया रात को। वांग जी याद करता है एंड तभी हम देखते हैं शुयांग को। शुयांग के माइंड में एक चीज़ आती है, वो वांग जी को देखता है, बोलता वांग जी बोलता है हाँ बोल क्या हुआ? वो बोलता है क्या तुम सच में विजिंग से मजाक कर रहा है?
वांग जी बोलता है, हाँ मजाक कर रहा हूँ, क्या बोल रहा है तू शुयांग? शुयांग बोलता है, वांग जी ये सच है, तुमने कल नशे की हालत में मुझसे कहा था कि तुम वियिंग को पसंद नहीं करते हो, बस बस उसके साथ खेल रहे हो। ये सुनने के बाद वांग जी बोलता है, क्या बकवास कर रहा है, मैंने ऐसे कुछ भी नहीं कहा। शुयांग बोलता है, वांग जी झूठ मत बोल, कल मैंने तुझसे पूछा था और तूने कहा था कि तुम बस उसे हर्ट करना चाहता है। वांग जी बोलता है, हाँ करना चाहता हूँ तो क्या? शुयांग शॉकिंग आई से देखकर बोलता, व्हाट, तू सच बोल रहा है वांग जी? वांग जी बोलता, हाँ बिल्कुल, मुझे बस उसे दुखी करना है, हर्ट करना है। उसने मुझे मेरी फैमिली से दूर किया, मैं उसे सब चीज़ों से दूर कर दूंगा। मज़ा आएगा मुझे जब मैं उसे बताऊंगा कि मैं उसे पसंद नहीं करता हूँ, और उस दिन उसका दिल टूट जाएगा तो मुझे अच्छा लगेगा। शुयांग बोलता, वांग जी तू किसी की फीलिंग के साथ खेल रहा है। वांग जी बोलता, और तूने तो कहा था कि ये सबसे बड़ा बदला होता है, किसी की फीलिंग के साथ खेलना। वो बोलता, वांग जी यार मैंने ऐसे बोल दिया था। वांग जी बोलता है, जैसे भी हो मैं आगे बढ़ चुका हूँ, और तुम्हें पता भी नहीं है, वो तो अब मुझे बुरी तरह से पसंद करने लगा है। हाँ बस यहाँ से जाने के बाद मैं उसे बोल दूंगा। नहीं, सोच रहा हूँ यहीं पे ये आखिरी ट्रिप, जब इस ट्रिप का आखिरी दिन होगा ना, तब मैं उसे बताऊंगा, और उसके बाद उसकी उम्मीदों को पूरा चकनाचूर कर दूंगा। वो बोलता है, यार तू गलत कर रहा है। वांग जी बोलता, चुप कर तू। अच्छा, जब मैं और चीज़ें करता हूँ तब तो तूने मुझे नहीं रोका, अब की बार बड़ा रोक रहा है। ये सुन के वो बोलता है, बट यार मुझे पता नहीं क्यों अजीब लग रहा है। वांग जी बोलता, चुप कर। एंड तभी सॉन्ग निकल कर आता है। इसके बाद वांग जी बोलता है, मैं जा रहा हूँ बात लेने, एंड वो निकल जाता है। वांग जी वॉशरूम के अंदर आता है और वो बस बात लेता है। इसके बाद रेडी होके बाहर आता है, एंड वो सभी लोग बात वगैरह ले लेते हैं। वांग जी बोलता है, मैं आ रहा हूँ चेक करने के लिए। शू यांग वांग जी को जाते हुए देखता है और बोलता है, सॉन्गलैन भी उसके पास आता है और बोलता है, क्या हुआ? सॉन्गलैन को फिर जो शू यांग था वो बता देता है। वो बोलता है, हाँ मुझे कल का याद है, तुझे तो पता है ना मुझे याद रहता है। वो बोलता है, हाँ सही कहा, बट तुझे नहीं लगता वो गलत कर रहा है? सॉन्गलैन हैरानी से शू यांग को देखते और बोलता है, व्हाट? अब तुझे लग रहा है वो गलत कर रहा है? हाँ, जब तू आइडिया दे रहा था तब कहाँ था? वो बोलता है, यार मैंने ऐसे ही बोल दिया था और उस टाइम पे मुझे यकीन नहीं था, बट अब लग रहा है जैसे यकीन हो रहा है। ये सुनने के बाद शाओ शिंगचन देखता, आई मीन जो सोंगलन था वो बोलता है, क्या मतलब है तेरा? सोंगलन बोलता है, ये सुन के शू यांग बोलता है, मेरा मतलब ये है कि मुझे शाओ शिंगचन पसंद आ रहा है। आई नो मैंने उसके साथ स्टार्टिंग में मिसबिहेव किया, पर पता नहीं क्यों वो अच्छा लग रहा है यार मुझे और लोगों से ज़्यादा। उसकी उसकी मतलब उसको देखने का मन करता है, उसके क्लोज जाने का मन करता है, पता नहीं क्यों। सॉन्गलैंड बोलता है, ओह तो लगता है जिसको प्यार पे यकीन नहीं था वो यकीन कर रहा है। ये सुन के वो बोलता, नहीं यार यकीन नहीं है, बट पता नहीं क्यों। सॉन्गलैंड बोलता है, अच्छा ठीक है कोई बात नहीं, चल हम क्या करें? वो बोलते हैं, चल हम भी देखने चलते हैं वियिंग को, हम रूम में देखते हैं। वांग जी आ चुका था एंड वो वियिंग के पास बैठा हुआ था, उसकी पट्टियों को चेंज कर रहा था। एंड जो नीहू सैंग था वो भी बैठा हुआ था सोफे पर, एंड उसके पास ही जो शाओ चिंगचन था वो भी बैठा हुआ था, और वो बहुत ही वरीड थे। सच में वो क्या सोच कर रहे थे और क्या हो गया? हम देखते हैं कुछ टाइम के बाद वहाँ रूम के अंदर जो है ना वो वियिंग आइज़ ओपन करने लगता है, और अभी जो है ना दोपहर हो गई थी, तब से वियिंग ने आइज़ ओपन नहीं की थी। एंड उसके चक्कर में खाना वगैरह लाया गया था, बट किसी का मन ही नहीं था तो सबने वापस कर दिया। एंड वो लोग बैठे हुए थे। हम कुछ टाइम के बाद देखते हैं वियिंग की स्लोली स्लोली आइज़ ओपन होती है, एंड वांग जी जैसे ही देखता है वो बोलता है, वी। एंड जब वियिंग की आवाज़ सुनता है वो आइज़ ओपन करता है एंड शॉकिंग आइज़ से देखता है और बोलता है, आप? वांग जी बोलते, बीजिंग क्या हुआ है तुम्हें? तुम फेवर कैसे हो गया? हाँ, उठो चलो। बीजिंग बस वांग जी को देख रहा था और उसकी आंखों से आंसू गिरने लगते हैं। वांग जी बोलता है, क्या हुआ है तुम्हें? बीजिंग देखता है और बोलता है, कितना आसान है ना झूठ बोलना, आप मेरी झूठी केयर कर रहे हो। बीजिंग बस अपने फेस साइड कर लेता और बोलता है, मुझे आराम करना है, प्लीज़ प्लीज़ मेरी वजह से आप यहाँ पर मत बैठे रहिए। तभी वांग जी बोलता, व्हाट? बीजिंग बोलता, वो तभी जो शोयांग था वो आता है और बोलता, क्या हुआ? वांग जी बोलता, पता नहीं क्या बोल रहा है ये। तभी नी हुसैन आता है और बोलता, एक काम करिए, मैं वियिंग को खाना खिला देता हूँ, और आप लोग को बात नहीं, आप बाहर चले जाइए, एंजॉय करिए। ये सुनने के बाद वांग जी बोलता है, एंजॉय कैसे कर सकते हैं जब इसकी हालत ये है? तो वियिंग बोलता, नहीं मेरी बस हालत कुछ ज़्यादा नहीं है ख़राब, ठीक है? वांग जी विजिंग को देखकर बोलता, विजिंग ये तुम किस तरह से बात कर रहे हो? विजिंग बोलता है, वो मुझे भी सोना है प्लीज़, मुझे प्लीज़। ये सुनने के बाद नी हुसैन बोलता है, विजिंग क्या हुआ है तुम्हें? विजिंग बोलता है, कुछ नहीं, मुझे बस अकेला रहना है। वांग जी बोलता है, ओके ठीक है, हम लोग नीचे जा रहे हैं खाना खाने के लिए, तुम इसे खाना खिला देना, खाना रूम में ही है। और वांग जी ये उठ कर वहाँ से चला जाता है। बाहर आने के बाद डोर बंद करके वो बोलता है, इसे हुआ क्या है? तभी शुयांग बोलता है, यार वैसे भी देखना उसकी हालत कैसी है, बुखार में लोग ऐसा कर लेते हैं, इट्स ओके कोई बात नहीं। वांग जी बोलता, हाँ उसके कब से खाना नहीं खाया मैंने और नखरे दिखा रहा है मुझे। वो बोलता, वांग जी यार तू भी ना क्या बात लेके बैठ गया आप? वांग जी बोलता, हाँ हाँ ठीक है चल।
इसके बाद वो वहाँ से चले जाते हैं, नीचे आते हैं, खाना वगैरह खाने लगते हैं एंड रूम के अंदर देखते हैं। रूम के अंदर जो नी हुसैन था वो विजिंग को बिठा देता है और उसके बाद आराम से वो लोगों से खाना खिलाते हैं। विजिंग का मन नहीं था खाने का, बट फिर भी वो लोगों से खिला देते हैं और विजिंग को खाना पड़ेगा। कुछ टाइम के बाद विजिंग बोलता है बस मुझे इतना ही। वो बोलते हैं ठीक है ओके। इसके बाद विजिंग बोलता है एक काम करो, तुम लोग सब लोग चले जाओ घूमने के लिए, मेरी तबीयत ठीक नहीं है तो मैं नहीं आ पाऊँगा, मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से तुम लोग ऐसे बैठो। तो बोलते विजिंग क्या बात कर रहा है तू, हम फ्रेंड्स हैं, साथ में घूमने के लिए आए थे। विजिंग बोलता है इट्स ओके ना, कोई बात नहीं, तुम सब चले जाओ, मैं यहीं आस-पास थोड़ी देर के लिए घूम लूँगा, प्लीज़ तुम लोग जाओ यार, अगर तुम लोग ऐसा करोगे तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। एंड आधे घंटे के बाद वो लोग भी आ जाते हैं एंड जो नी हुसैन था वो भी बैठा हुआ था एंड विजिंग का फ़ीवर थोड़ा कम हो गया था। कुछ टाइम के बाद वो लोग आते हैं और बोलते हैं वांगजी बोलता है तुम्हारा फ़ीवर कैसा है? विजिंग वांगजी को देखता है और वो अपने मन में बोलता है बस बस यहाँ से जाने की बात है। उसके बाद उसके बाद मैं लहल मेंशन से चला जाऊँगा। इन्हें बहुत प्रॉब्लम होती है ना मेरे वहाँ रहने से, इन्होंने मुझसे झूठ कहा, ऐसे कैसे कर सकते हैं? बीजिंग अपने आप को कैसे-तैसे करके कंट्रोल करता है क्योंकि वो यहाँ पे सबका मूड स्पॉइल नहीं करना चाहता। इसीलिए बीजिंग बोलता है मैं ठीक हूँ और आप लोग घूम के आइए, मैं ठीक हूँ, कुछ टाइम के बाद और ठीक हो जाऊँगा। आप लोग जाइए, वैसे भी कल तो हमें इवनिंग को जाना है। वांग जी बोलता है ओह हाँ। एंड तभी उनका जो फ़ोन था वो पेरेंट्स के फ़ोन आने लगते हैं। वो लोग अपने पेरेंट्स से बात करने लगते हैं। वांग जी देखता है एंड फिर वो लोग डिसाइड करते हैं और बोलते हैं कि ठीक है चलो चलते हैं। इसके बाद कुछ टाइम के बाद वो लोग चले जाते हैं। अब विजिंग रूम में अकेला था। विजिंग ने बहुत मुश्किल से उन सबको वहाँ से भेजा था क्योंकि जाने को तैयार ही नहीं थे वो लोग। इसके बाद बीजिंग बस बेड पर लेटा रहता है और सोचता रहता है कि क्या हुआ और क्या नहीं। बीजिंग की आंखों में आंसू आ रहे थे, सब चीज़ें सोच कर बीजिंग को यकीन नहीं होता कोई इंसान इतना कैसे गिर सकता है। बीजिंग पूरा टाइम बस रोता रहता है एंड वहीं दूसरी ओर वो लोग घूमते हैं एंड उधर जगह जाते हैं। वो लोग बीजिंग को बहुत मिस करते हैं बट क्या कर सकते हैं, बीजिंग नहीं आना चाहता था इसलिए उसे नहीं आना। हम देखते हैं यहाँ से इवनिंग का सीन। वांग जी उन सबको देखता है और फिर बोलता है चलो चलते हैं। एंड वो लोग वापस इवनिंग को आ जाते हैं। सभी लोग बात ले रहे थे, विजिंग को बता रहे थे और विजिंग सबकी सुन रहा था बस चुपचाप करके। कुछ टाइम के बाद वो लोग जो है ना वो एक दूसरे को देखते हैं एंड उन्हें इन्फॉर्म किया जाता है होटल वालों की तरफ से कि आज इस होटल के जो है ना 50 साल कंप्लीट हो गए हैं, जिस खुशी में नीचे एक छोटी सी पार्टी रखी गई है, तो आप सब भी इनवाइटेड हैं, गेस्ट जो भी आए हुए हैं। एंड वो सभी लोग बोलते हैं वाह ये तो अच्छी बात है। एंड सभी लोग जो है ना वो रेडी होकर नीचे चले जाते हैं एंड विजिंग नहीं जाता। हम देखते हैं वांग जी को। वांग जी रेडी होकर विजिंग के रूम में आता, बाकी सब चले गए थे। वांग जी ने देखा कि विजिंग नहीं आ रहा तो वांग जी खुद रूम के अंदर आता और विजिंग को देखकर बोलता है विजिंग क्या तुम्हारी तबीयत अभी भी खराब है? विजिंग वांग जी को देखता है और बोलता है हाँ तबीयत खराब है मेरी। वांग जी बोलता है विजिंग क्या हुआ है, हाँ बताओ मुझे, क्या डॉक्टर के पास लेके चलूं? विजिंग बोलता नहीं मैं ठीक हूँ। वांग जी विजिंग के पास आकर बैठ जाता है, विजिंग का हाथ पकड़ता है और बोलता है विजिंग दिखाओ। एंड वो चेक करने लगता है। विजिंग को ये देख के इतना डिस्गस्टिंग फील होता है कि विजिंग वांग जी के हाथ को तुरंत झटक देता है और बोलता है मैं ठीक हूँ, कोई ज़रूरत नहीं मुझे चेक करने की। वांग जी बोलता है क्या हो रहा है तुम्हें, इस तरह से क्यों बात कर रही हो विजिंग, मैं देख रहा हूँ तुम्हें, क्या हुआ है तुम्हें? हाँ जब से मैं यहाँ तब से ऐसे बात कर रहे हो। विजिंग बोलता कुछ नहीं। वांग जी बोलता है गुस्सा हो? विजिंग बोलता नहीं तो मैं आपसे गुस्सा क्यों होऊंगा? वांग जी बोलता है वी एंड वो उसके फेस को पकड़ने लगता है। विजिंग दूर करता है और बोलता है प्लीज़ दूर रहिए मुझसे। वांग जी बोलता है वी क्या हो गया है तुम्हें? विजिंग अपने आप को शांत करता है और बोलता नहीं यहाँ पर विजिंग को कोई सीन नहीं क्रिएट करना। विजिंग दूर करने लगता है वांग जी को। वांग जी बोलता है क्या कर रहे हो, हाँ तुम ऐसा बिहेव क्यों कर रहे हो? विजिंग वांग जी को देखते हुए बोलता है क्योंकि मुझे पता चल गया है आप सब ये नाटक कर रहे हैं मुझसे प्यार करने का, मुझसे मुझसे ये सब छोटा नाटक नहीं होता। विजिंग अपने मन में बोलता है और उसकी आंखों में जो है ना आंसू आ जाते हैं बट वो अपने आप को हाइड करता है अपने आंसुओं को। इसके बाद बोलता है कुछ नहीं, मैं मैं सोना चाहता हूँ। वांग जी बोलता है नीचे पार्टी चल रही है चलो। विजिंग बोलता नहीं मुझे नहीं जाना, आप जाइए। वांग जी बोलता वी बट विजिंग बोलता प्लीज़ आपको ये बात में समझ क्यों नहीं आता? हाँ मैंने कह दिया मुझे नहीं जाना तो मतलब नहीं जाना, क्यों जिद कर रहे हैं? वांग जी देखता है और बोलता तुम ठीक है जा रहा हूँ, और ये बोलकर वो चला जाता है तुरंत ही वहाँ से। वांग जी बाहर आता है और बोलता है लगता है इसका भाव कुछ ज़्यादा बढ़ गया है, मैंने इसे थोड़ा मतलब वो क्या दे दिया भाव, ये तो मेरे सर पर बैठ गया है। वांग जी बोलता है गुस्सा। वांग जी बोलता है शांत हो जाओ शांत हो जाओ। वांग जी अपने आप को शांत करने लगता है। हम कुछ टाइम के बाद देखते हैं वांग जी नीचे आता है
और उसके बाद वो अपने फ्रेंड्स के साथ जो है ना पार्टी करने लगता है। नेहा सैंग और जो साओ चिंगचन थे उन्हें कुछ देर ज़्यादा देर यहाँ पर अच्छा नहीं लगता, तो वो रूम में आ जाते हैं। और विजिंग ऐसे ही था, खाना वगैरह खा के सो गया था। हम देखते हैं कुछ टाइम के बाद वांग जी पार्टी वगैरह एंजॉय करके अपने रूम में आता है। एक बार वो रूम के पास आता है और वो देखता है तो डोर बंद था। वो सोचता है शायद नींद आ गई होगी, सो गया हो गया। वांग जी बोलता है क्या मेरी किसी बात से नाराज़ हो गया है वो? कोई बात नहीं, वैसे भी कल इवनिंग को हम वापस जाने वाले हैं और कल सोच रहा हूँ वो सीट काफ़ी अच्छी रहेगी। इसके बाद वांग जी बस अपने रूम में आता है और अपने रूम में आकर वो सो जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग होती है, बीजिंग बेड उठ जाता है। एंटनी हुसैन बोलता है कल हम लोगों ने डिसाइड किया था कि हम ऊपर वाला जो सबसे ऊंचा माउंटेन है वहाँ पर जाएंगे और वहाँ पर हम लोग टेंट लगाएंगे और मॉर्निंग को वापस निकल जाएंगे और ट्रेन से जाएंगे, इवनिंग तक वापस पहुँच जाएंगे। ये सुनने के बाद बीजिंग बोलता है ठीक है। एंड अब बीजिंग जो है ना वो दिखाने की कोशिश कर रहा था कि वो ठीक है, बट अंदर से वही जानता था कि वो क्या फील कर रहा है। हम कुछ टाइम के बाद का सीन देखते हैं। जो विजिंग था वो भी रेडी हो चुका था एंड वो अदर जो लोग थे वो भी आ जाते हैं। सब लोग रेडी हो चुके थे। वांग जी विजिंग के पास आता और बोलता विजिंग तुम ठीक हो? विजिंग जो है ना वो बोलता मेरा बैग मैं आता हूँ, और ये बोलकर वो चला जाता है। वांग जी बोलता है इससे प्रॉब्लम क्या है, इसे हो क्या है, ये ऐसे क्यों बात कर रहा है मुझसे? वांग जी बोलता है हाँ सच में अब मनाना पड़ेगा। वांग जी बोलता है जो मैंने सोचा था वही करूँगा। इसके बाद वो लोग वहाँ से निकल जाते हैं। वो लोग चल रहे थे और ऐसे ही चलते चलते वो लोग एक बहुत बड़े से जंगल को क्रॉस करके अब घना जंगल शुरू हो रहा था। एंड वहाँ पर जो है ना बहुत ही बड़ा माउंटेन था एंड इसके ऊपर बहुत ज़्यादा बोल सकते हैं कि ऐसा माना जाता है कि बारिश होती रहती है, बहुत ही डेंजरस प्लेस है। एंड ये सुनने के बाद वो सभी लोग बोलते हैं डेंजरस प्लेस है तो क्यों जाना? वांग जी बोलता है डेंजरस चीज़ें करने में तो मज़ा आता है। क्या बोलते हो, मज़ा नहीं आएगा? वहाँ पर कैंप लगा के हम लोग रहेंगे। वो बोलते हाँ मज़ा तो आएगा। तो वांग जी बोलता चलो फिर। इसके बाद वो लोग खड़े हो जाते हैं वहाँ पर आकर एंड जो सेफ्टी की हार्नेस वगैरह थी वो सभी उनके बांध दी जाती है एंड वो चढ़ना शुरू कर देते हैं। ऐसा नहीं था कि आप चढ़ नहीं सकते हो, बिल्कुल नॉर्मल था, चढ़ सकते हो। वैसे तो नहीं, काफ़ी ऊंचाई पर था, ढलान वाला था एंड वो लोग कैसे तैसे करके पूरे 4 घंटे लगा देते हैं ऊपर चढ़ने में और वो लोग चढ़ जाते हैं। ऊपर आने के बाद वो सीन देखते हैं ऊपर का। ऊपर का सीन बहुत ही ब्यूटीफुल था। जगह जगह पर वहाँ पर जो है ना दूर दूरी पर बोल सकते हैं कि टेंट बने हुए थे, लोग एंजॉय कर रहे थे, बॉनफायर वगैरह सब कर रहे थे। यहाँ पर रहने की मतलब बोल सकते हैं कि एक दिन कैंप करके चले जाएंगे। और सेम ऐसा ही हाल उन लोगों का था। वो भी आते हैं और अपना टेंट लगाने लगते हैं। सभी लोग अपना अलग अलग टेंट लगा रहे थे एंड जो वांगजी था वो विजिंग को देख रहा था। विजिंग से जो वहाँ पर है ना टेंट वो ओपन नहीं हो रहा था। वांगजी तुरंत ही आता है, विजिंग को बैक से जो है ना हक करता है और उसके बाद वो जो है ना विजिंग के हाथों को पकड़ के वो बोलता है मैं करता हूँ। विजिंग ये देखने के बाद तुरंत ही वांग जी को थका देता है और बोलता है मैं कर लूँगा। एंड वांग जी शॉकिंगली देखता है और वो गुस्सा करता है बट अपने आप को कंट्रोल करता है और बोलता है ठीक है कर लो। एंड वांग जी तुरंत ही चला जाता है। वांग जी के जाने के बाद विजिंग फिर उसे लगा लेता है कैसे तैसे करके। एंड वांग जी देख रहा था उसे और बोलता है ये मुझे गुस्सा है क्या किस चीज़ पर? हाँ मुझे इसका समझ नहीं आ रहा। हाँ बट इसकी औकात। वांग जी फिर शांत करता अपने आप को। हम देखते हैं यहाँ से लगभग 1 घंटे बाद का सीन। वो लोग सभी चीज़ अच्छे से कर लेते हैं एंड वो लोग सभी लोगों से दूर अपना टेंट लगाते हैं और वीजिंग तो अपने दोस्तों से भी दूर कर लेता है अपने आप को। एंड जो वांग जी था वो देख रहा था कि वीजिंग ने अपना टेंट इतना दूर क्यों किया है। वांग जी को गुस्सा आ रहा था कि इसे हुआ क्या है। वांग जी सोचता है ठीक है वो बात करेगा। इसके बाद वो लोग आग वगैरह जलाने के लिए लकड़ियाँ वगैरह ढूंढने के लिए चले जाते हैं। हम कुछ टाइम के बाद देखते हैं वो लकड़ियाँ वगैरह लेकर आते हैं। इसके बाद इंस्टेंट नूडल वगैरह थे वो निकालते हैं और सामान जो लेकर आए थे वहाँ भी उन्होंने खाना बनाना था वो सभी कर लेते हैं और वो लोग खाना बनाने लगते हैं। निको सैंग बोलता है सच में ये बहुत अच्छी चीज़ है, कितना मज़ा आ रहा है ना ऐसे टेंट लगा के रहना। और देखो लगता है आज तो बहुत तेज़ बारिश होने वाली है। बोलते हम सही कहा बट यहाँ से कुछ होगा तो नहीं ना? वो बोलते नहीं हमारे टेंट हाई क्वालिटी के हैं, चिंता मत करो, मैंने बहुत एक्सपेंसिव खरीदे हैं, इनके अंदर ना ही तो पानी आएगा बंद करने के बाद, बिल्कुल लेटर जो है लीक प्रूफ है, चिंता मत करो। और वैसे भी तुमने देखा ना ये ढलान कैसी है, तो पानी ऊपर नहीं ठहरेगा सीधा नीचे जाएगा, तो बहने का तो डर ही नहीं है। ये सुनकर वो बोलते हाँ सही कहा एंड बिल्कुल ऐसा ही होता है। फिर वो लोग अपना खाना जो है ना वहाँ पर बना लेते हैं। सभी लोग बहुत ही हैप्पी थे। मतलब ये बहुत अच्छी एकदम ऐसा बोलें कि ड्रीम होता है ऐसे कैंप बनाकर रहना, ऐसे मौसम में पहाड़ों पर खाना बनाना। ये चीज़ बहुत एक्साइटेड होती है। अपने लाइफ में एक बार तो घूमने के लिए ज़रूर जाना चाहिए पहाड़ों पर। ज़िंदगी का असली मज़ा वहीं आता है एंड वो लोग बहुत इन्जॉय करते हैं। बीजिंग भी इन्जॉय करता है एंड वांग जी कोशिश कर रहा था विजिंग के पास आने की एंड उसे गुस्सा आ रहा था। नहीं वांग जी जो है ना वो बोलता है मैं आ रहा हूँ एंड वो वांग जी वहाँ से चला जाता है। हम देखते हैं कुछ 1-2 घंटे के बाद खाना वगैरह सब रेडी हो जाता है। वांग जी भी आ जाता है और वो लोग खाना वगैरह खाने लगते हैं। इसके बाद खाना वगैरह कंप्लीट करने के बाद वो लोग बैठ जाते हैं, बातें करने लगते हैं एंड जो अदर ग्रुप्स थे वो भी बातें कर रहे थे।
कुछ टाइम के बाद देखते हैं वांग जी बोलता है एक काम करते हैं, लकड़ियाँ खत्म हो रही है। वीजिंग वीजिंग देखता है और बोलता है हाँ हाँ। भांग जी बोलता है अब तुम मेरे साथ चलो, हम लकड़ियाँ लेकर आते हैं। ऐसे भी देखो ना कम पड़ रही है, और देखो ऊपर बारिश कितनी ज़्यादा, मुझे लगता है बारिश होगी। चलो जल्दी से लकड़ियाँ ले आते हैं और अंदर रख लेंगे, ताकि जो है ना गीला ना हो। मॉर्निंग को खाना वगैरह तो पकाना है हमें, खाना वगैरह खा के मॉर्निंग को चलेंगे। विजिंग का मन नहीं था, बट वो देखता है कि उसके फ्रेंड कितने थके हुए हैं, एंड उन्होंने विजिंग को ज़्यादा काम करने नहीं दिया, जिस वजह से विजिंग सोचता है कि ठीक है वही चला जाएगा, झेल लेगा इस इंसान को एक दिन और। इसके बाद विजिंग बोलता है ठीक है, एंड वो लोग चलने लगते हैं। वांग जी विजिंग को लेके काफ़ी दूरी पर आ जाता है, एंड वहाँ पर आने के बाद वांग जी जो है ना अचानक से विजिंग का हाथ पकड़ता है, और जब विजिंग ये देखता है वो तुरंत टर्न करता है और बोलता है कि क्या हुआ, मेरा हाथ छोड़िए। वांग जी विजिंग को देखता है और बोलता है हुआ क्या है तुम्हें, हाँ। और माय स्वीट हार्ट, विजिंग वांग जी को देखता है और बोलता है क्या कहा आपने। वांग जी बोलता है मुझे बताओगे, अच्छा ठीक है, मेरी किसी बात से गुस्सा हो, चलो मैं तुम्हारा सारा गुस्सा निकाल देता हूँ। वांग जी बोलकर तुरंत विजिंग को कैरी कर लेता है। विजिंग बोलते क्या करें आप। वांग जी बोलता है विजिंग को गुस्सा आ रहा था इस इंसान पर, बट वांग जी विजिंग को कैरी करते हुए लेकर आता है। इसके बाद वो उसे उतार देता है और बोलता है देखो ये मैंने तुम्हारे लिए प्रिपेयर किया है। एंड वांग जी दिखाता है विजिंग को, विजिंग देखता है और विजिंग देख के बड़ी बड़ी आंखें करता है। वांग जी फिर अपने बोल सकते हैं कि पॉकेट से एक बॉक्स निकालता है। इसके बाद वो घुटनों के बल बैठ जाता है। विजिंग देखते ही लगता है वांग जी को हाँ, नौटंकी। वांग जी तुरंत ही पॉकेट से रिंग निकालने के बाद विजिंग के सामने करता है और बोलता है विजिंग आई लव यू, क्या तुम शादी करोगे मुझसे। एंड विजिंग देख रहा था वांग जी को, विजिंग को यकीन नहीं हो रहा था ये इंसान इतना घटिया हो सकता है। एंड जो विजिंग था वो वांग जी को देखता है। वांग जी भी रुठ जाता है और बोलता है विजिंग बोलो ना आई लव यू सो मच, विल यू मैरी मी। विजिंग को इतना गुस्सा आता है, विजिंग तुरंत ही वांग जी के फेस पर एक जोरदार स्लैप मार देता है। और वांग जी शॉकिंग आइज से विजिंग को देख रहा था। वांग जी बोलता है ये क्या किया तुमने, हाँ। विजिंग देखता और बोलता क्या किया मैंने। आपने मुझे समझ के क्या रखा है, क्या क्या मैं खेलने की चीज़ हूँ, आपको क्या लगता है मुझे पता नहीं चलेगा। मुझे सब पता चल गया, आप बदला लेने के लिए ये सब नाटक कर रहे, मुझसे प्यार करने का सब सब झूठ था, सब झूठ था, आप मुझसे कोई प्यार नहीं करते। और ये बोलकर विजिंग रोने लगता है। वांग जी बोलता है कि क्या बकवास कर रहे हो। विजिंग बोलता है बकवास तो आप कर रहे हो आपने। एंड वांग जी बोलता है विजिंग, एंड वांग जी आगे बढ़ने लगता है। विजिंग एक और फेस पर स्लैप देता है वांग जी की, एंड वांग जी गुस्से में बोलता है व्हाट द हेल, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, हाँ। वांग जी आगे बढ़ता है और विजिंग के दोनों हाथों को पकड़कर उसकी कमर के पीछे मरोड़ देता है और गुस्से में उसे देखने लगता है। विजिंग बोलता है आगे ना अपनी औकात पर, मुझे मुझे लगा था आप सच में मुझे बस प्यार करते हैं, बट आप नाटक कर रहे थे। वांग जी देखता है विजिंग को और बोलता है अच्छा तुम्हें ये कैसे क्यों लगता है। विजिंग बोलता है कहते हैं कि नशे की हालत में इंसान सच बोलता है, और कल जो आप अपने दोस्तों के साथ दारू पीकर नशे की हालत में बोल रहे थे मैंने सब सुन लिया, सब सुन लिया। अब देखना आपको हमको ये लगता है ना कि आपकी फैमिली मेरी वजह से दूर हुई है। अब तक तो मैंने कुछ नहीं किया, बट अब देखना मैं क्या करता हूँ। मैं जाके मॉम और डैड को और काका को बताऊंगा कि आपने क्या किया है। और वो ये बोलकर वांग जी को दूर करता है। वांग जी बोलता विजिंग, विजिंग बोलता है मुझे सब पता है, आप नाटक कर रहे हो, मैंने सोचा नहीं था कि आप ऐसा कुछ करोगे। वांग जी बोलता विजिंग बोलता नहीं अब नहीं, बिल्कुल भी नहीं, मुझे घर जाने दो, उसके बाद मैं आपकी हर एक हरकत डैड को बताऊंगा और मॉम को भी, उसके बाद देखता हूँ आप क्या करते हो। वांग जी बोलता विजिंग तो मुझे गुस्सा दिला रहे हो। विजिंग बोलता है आपने जो किया है ना मेरे साथ प्यार का झूठा नाटक किया, और आप तभी मैं सोचता था आप मेरे इतना क्लोज क्यों आते हो। ये तो सही हुआ मैंने आपको कभी कुछ करने नहीं दिया, हम तो कितना आगे बढ़ रहे थे, अगर उसके बाद आप सच में इतने घटिया हो सकते हो। वांग जी बोलता है तुम लिमिट क्रॉस कर रहे हो। विजिंग बोलता लिमिट मैं नहीं आप क्रॉस कर रहे हो, और आइंदा से मुझे अपनी शक्ल मत दिखा देना। और ये बोलकर विजिंग गुस्से में वहाँ से चला जाता है। एंड वो वहाँ पर आता है एंड वो अपने फ्रेंड्स को देखता है। विजिंग शांत करता है, उसके पीछे पीछे वांग जी भी आता है। वांग जी देख रहा था विजिंग को गुस्से में। विजिंग आकर बैठ जाता है एंड धीमी धीमी बारिश हो रही थी और मज़ा आ रहा था। वो लोग बैठे हुए थे, तभी जो शुयांग था वो बोलता है चलो एक काम करते हैं ड्रिंक करते हैं। नहीं हुसैन बोलता अब नहीं हम नहीं कर सकते। तभी जो शुयांग था वो बोलता है एक बार करके तो देखो मज़ा आएगा। एंड विजिंग उनके पास आकर बैठ जाता है। वो बोलते बट तभी शुयांग बोलता है ये आखिरी मौका है, इसके बाद नहीं पता चलेगा, ठीक है। नहीं तो तुम्हारे घर वाले हैं तो आज रात इंजॉय करो, क्या पता कल किसने देखा है। शुयांग की बातें सुनकर नी हुसैन का भी मन करता है। साओ शिंगचन कन्विंस नहीं था। तभी शुयांग बोलता है अब एक ही सिप का तो सवाल है कर लेते हैं ना, और वैसे भी उसके बाद हमें कहाँ ही मौका मिलेगा।
वो बोलते हाँ सही कहा, चलो। इसके बाद शुयांग बोलता है दैट्स लाइक अ गुड बॉय। इसके बाद वो लोग ग्लास वगैरह निकालते हैं एंड देन फिर शुयांग उन सभी को वाइन डाल के दे देता है। एंड वांग जी बैठा हुआ था। वांग जी बोलता है मुझे बॉटल दे। शुयांग बोलता है क्या? वांग जी बोलता है बॉटल। वो बोलता है ओके ब्रो ठीक है। इसके बाद वो बैग से बॉटल निकालता है, वांग जी को दे देता है। एंड वीजिंग बोलता है मुझे नहीं पीनी। तभी वो लोग देखते हैं और बोलते हैं हाँ ऐसा थोड़ी ना होगा। शुयांग जो है ना वो बोलता है सब लोग पी रहे हैं तुम। वीजिंग बोलता है नहीं मुझे नहीं। तभी नहीं हुसैन वीजिंग को देखता है और बोलता है वीजिंग लास्ट, इसके बाद पता नहीं क्या होगा। और वीजिंग को दर्द हो रहा था दिल में, तो वो भी फिर बोल देता है कि ठीक है बस एक। वो बोलते ओके। इसके बाद वो वीजिंग को भी वाइन डाल के दी जाती है। एंड इसके बाद वो लोग जो है ना वो एक दूसरे को देखते हैं। वीजिंग बोल सकते हैं कि अपने गम को भुलाने के लिए या कुछ भूलने के लिए ये कर रहा था। कुछ टाइम के बाद देखते हैं वो सभी लोग एक दूसरे को टोस्ट करते हैं। एंड वांग जो तो डायरेक्ट बोतल से पीने लगा था, वो तो आधी बोल सकते हैं कि एक बार में आधी बोतल पी जाता है। एंड वो वीजिंग को देख रहा था, उसे गुस्सा आ रहा था। वांग जी अपने मन में बोलता है क्या कहा इसने, मेरे डैड मॉम को बताएगा, काका को बताएगा, मेरी फैमिली को मुझसे दूर करेगा। आज मैं इसे वो बताऊंगा जो ये ज़िंदगी भर याद रखेगा। इसे इसी ऐसी हालत में छोड़ूंगा ना मैं कि ये बताने लायक नहीं बचेगा। वांग जी गुस्सा कर रहा था। हम कुछ टाइम के बाद देखते हैं वीजिंग पी लेता है एक सिप और उसके बाद वो बोलता है अब मैं जा रहा हूँ। वो बोलते हैं हाँ हाँ ठीक है। वीजिंग जाने लगता है, वांग जी को देखते हैं। एंड वांग जी जा रहा था, वो वीजिंग को जाते हुए देखता है। देन फिर वो भी उड़ जाता है। एंड तभी बहुत तेज़ों से बारिश होने लगती है। एंड ये देखने के बाद वो बोलते हैं हाँ बारिश। वो बोलते चलो चलो अपने टेंट में। एंड वो एक एक करके सभी अपने अपने टेंट में जाने लगते हैं। और वीजिंग ने अपना टेंट थोड़ा दूर बनाया था, तो वीजिंग भी तुरंत ही अपने टेंट में चला जाता है और अंदर जाके वो बंद कर लेता है। और इसके बाद वो बैठ जाता है। वीजिंग सोचता है इन सब चीज़ों के बारे में। वीजिंग को गुस्सा था। हम कुछ टाइम के बाद देखते हैं जो वांग जी था वो बारिश में खड़ा हुआ था और वो पूरी वाइन की बोतल को ख़त्म करता है और उसके बाद उस वाइन की बोतल को फेंक देता है। और वांग जी वीजिंग को मतलब उसके टेंट को देखते हुए बोलता है इसके बाद तुम शक्ल नहीं दिखा पाओगे किसी को। मेरी कंप्लेंट करना तो बहुत दूर की बात है। एंड बहुत तेज़ी से बिजली चमक रही थी और बिल्कुल पूरी डार्क नाइट थी। एकदम अंधेरा हो गया था चारों तरफ, जैसे कि मानो आसमान कुछ इशारा कर रहा हो। चारों तरफ बिजली कड़कने की आवाज़ और वांग जी आगे बढ़ रहा था ड्रंक हालत में वीजिंग के टेंट की ओर। वीजिंग को देखते हैं, वीजिंग लेट गया था और उसकी आंखों से बस आंसू गिर रहे थे। वीजिंग के मतलब माइंड पर, उसके इमोशन पर कंट्रोल नहीं था। और ऊपर से वीजिंग ने थोड़ा सा पिया था, मतलब उसे चढ़ी नहीं थी, बिल्कुल भी नहीं चढ़ी थी, वो सोबर था। बट ऐसा था कि वीजिंग को दर्द हो रहा था उसके दिल में। एंड हम देखते हैं वीजिंग बिल्कुल अपनी आंखें बंद किए हुए था, बट फिर भी आंखों से आंसू बह रहे थे। और वांग जी वीजिंग के टेंट के सामने आकर खड़ा हो जाता है। एंड बिजली तेजी से चमकती है। वांग जी गुस्से में बोलता है हाँ बताऊंगा मैं तुम्हें, मैं तुम्हारा क्या हाल करता हूँ। वांग जी तुरंत ही जो जिप थी वो ओपन कर देता है और अंदर आता है। जैसे ही वीजिंग को कुछ हलचल होती है, वीजिंग तुरंत ही देखता है। एंड वांग जी तुरंत जिप को बंद करता है। वीजिंग बोलता है यहाँ पर। वांग जी बोलता है हाँ मैं। हाँ, तुमने क्या कहा था, तुम बाबा को बताओगे मेरे, मेरी मम्मा को बताओगे क्या? वीजिंग बोलता आपने जो मेरे साथ किया है वो बताऊंगा। वांग जी बोलता ओह रियली, तुम्हें ऐसा लगता है, बट मैं तुम्हें इस लायक छोड़ूंगा ही नहीं। वीजिंग बोलता क्या बकवास करें, अभी की अभी बाहर निकल जाइए यहाँ से। वांग जी बोलता ओ गॉड तुम्हें ऐसा लगता है वी, तुम्हारी जबान बहुत चलती है। देखना तुम्हारा ये हल करूँगा कि तुम किसी को शक्ल नहीं दिखा पाओगे। दूर बताना तो दूर की बात है। और इसके बाद वांग जी तुरंत ही वीजिंग के पैर को पकड़ता है और खींच लेता है। अचानक से वीजिंग स्लाइड होकर नीचे आ जाता है और बोलता क्या कर रहे हैं। वांग जी बोलता एंड वांग जी तुरंत ही वीजिंग के माउथ पे हाथ रखता था कि वीजिंग बोल ना पाए। एंड वीजिंग बड़ी बड़ी आंखें करके देख रहा था। वांग जी डेविल स्माइल के साथ वीजिंग को देखता है और बोलता हाँ सच में। एंड जो वीजिंग था वो वांग जी के हाथ पर बाइट कर देता है, जो उसने माउथ पकड़ा हुआ था। वांग जी बोलता एंड वो अपने हाथ को देखता है, उस पर वीजिंग के बाइट के निशान थे, क्योंकि वीजिंग को बहुत गुस्सा था, उसे इस इंसान से नफरत हो रही थी। वांग जी बोलता है हाँ इतनी हिम्मत। वांग जी तुरंत ही अपनी पॉकेट से हैंकी निकालता है और वीजिंग के माउथ को बांध देता है। और वीजिंग शॉक, वीजिंग वांग जी को देख रहा था। वांग जी स्माइल करता है और वो वीजिंग की शर्ट को पकड़ता है और उसके बाद एक झटके में फाड़ देता है और बोलता है तुम बताने वाले हो ना, अच्छे से बताना। वीजिंग बोलता है आप अपने मन में बोलता है कि ये नशे में इनका दिमाग खराब हो गया, ये क्या करने वाले। एंड बाहर बहुत तेज़ बिजली चमक रही थी, बिल्कुल डार्क नाइट। और इस डार्क नाइट में वांग जी न जाने क्या करने वाला था। तो फिर आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तो आपको क्या लगता है नेक्स्ट क्या होगा, और क्या इस डार्क नाइट के बाद वीजिंग की लाइफ चेंज हो जाएगी? आपको क्या लगता है प्लीज़ कमेंट में बताइएगा। और
इसी के साथ ख़त्म करते हैं आज का पार्ट। और मैंने आज है ना बहुत गलतियाँ की हैं, मेरी टंग स्लिप हो रही है बार-बार, क्योंकि आज मैंने ना 3 घंटे का एक फैन फिक्शन रिकॉर्ड किया है, तो बोल-बोल के मैं थक गई हूँ। ओके, सॉरी, बट कल मैं लॉन्ग बना दूँगी। ओके, बाय बाय एवरीवन, मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में। प्लीज़ कमेंट ज़रूर करना।